चलेगा, मुझे वो भी चलेगा। Hello learners, welcome back to T Point English. Here we learn English in a non-typical, fun and entertaining way. We learn English with movies and series, and today we are learning with Namaste London. अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ रहती हो। अब ये है सीन नमस्ते लंदन का, एक बहुत अच्छी मूवी है। आपने अगर नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगी, आप ज़रूर देख सकते हैं। ये उस टाइम की मूवी है जब मूवीज़ एक्चुअली अच्छी बना करती थी। बट चलिए, हमारा मेन मोटिव मूवीज़ देखना नहीं है, मूवीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखना है। अब ये कह रहा है, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ रहती हो। अब देखिए, ये हाफ सेंटेंस है, बाकी का सेंटेंस है कि तो मैं यहाँ पे पीकर नहीं आता, तो हम यहाँ पे हाफ सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इफ, अगर, आई आईड नो, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, हैड नोन दैट यू लिव्ड हियर। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ रहती हो। अब देखिए, हम यहाँ पे आई न्यू क्यों नहीं कह रहे? आई न्यू हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आई न्यू तब कहा जाता जब वो चीज हम सिर्फ सोच रहे होते कि अच्छा ऐसा होता तो। पर यहाँ पे क्योंकि वो चीज एक्चुअली रियलिटी बन चुकी है, उसे अब रियलिटी में ये बात पता चल गई है और उसके बाद वो ये कह रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे आई हैड नोन लगा रहे हैं, आई न्यू नहीं। ठीक है, इफ आई हैड नोन दैट यू लिव्ड हियर, कि तुम यहाँ रहती हो। तो मैं इस तरह पी के नहीं आता। वैसे मैं हमेशा इसी तरह आता हूँ, कूद के। अक्षय कुमार का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस मूवी में। अब ये देखिए, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ रहती हो तो आई वुडेंट हैव कम ड्रंक, तो मैं पी के नहीं आता। जब कोई पी के नशे में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रंक। अब देखिए, आई वुडेंट हैव कम, इसका हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो पहला सेंटेंस था उसमें हमने क्या लगाया था, आई हैड नोन। ठीक है, आई हैड नोन। अब ये क्या है, और इफ था तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस है। और देखिए, मेनली थ्री कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो उनमें से ये थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे होता है पास्ट परफेक्ट होता है, और होता है इसके साथ में वुड या वुडेंट हैव, और पास्ट पार्टिसिपल। ये जब थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसके अंदर हम ये यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हो गया पास्ट परफेक्ट, हैड नोन, और ये आ गया वुड हैव, तो यहाँ पे आ गया वुडेंट हैव, और हमने लगा दिया कम, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक कंडीशन बन रहा है। तो हम कंडीशनल सेंटेंस के ही रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है, मैं इस तरह से नहीं आता, पी के नहीं आता। अब देखिए, यहाँ पे पी के आने से ये मतलब नहीं कि लिटरली वो हम उसका वैसा ट्रांसलेशन करें। पी के आने का मतलब है कि भाई मैं ड्रंक नहीं आता, इसीलिए हम उसके पीछे का मीनिंग समझ के उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। वैसे कह रहा है, वैसे मैं हमेशा ऐसे ही आता हूँ। वेल, आई ऑलवेज कम लाइक दिस बाय जंपिंग, कूद के, बाय जंपिंग, वैसे मैं हमेशा ऐसे ही आता हूँ। नाम अर्जुन है, तुम्हारा नाम क्या है? अब ये कह रहा है, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है, इसे मैं लिखूंगी भी नहीं, आप इसका ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको पक्का ही आता होगा। माय नेम इज अर्जुन, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। बहरी हो, चलेगा, मुझे वो भी चलेगा। अब ये कह रहे हैं, बहरी हो, आर यू, बहरी को क्या कहते हैं अगर आपको पता हो, हम कहते हैं डेफ। अब देखिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन डीफ नहीं होती, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेफ।
यहाँ पे ए को हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम कहते हैं डेफ, ठीक है। आर यू डेफ, तो कह रहे हैं चलेगा। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, या कह सकते हैं आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद इट, मुझे चलेगा। आई एम ओके विद इट। तो गलती हो गया। Stupid moron. अब ये कह रहा है ओ, गलती हो गई, माई बैड या माई मिस्टेक। माई बैड सबसे ज्यादा नेटिव साउंड करता है, तो आप कह सकते हैं माई बैड। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो और आपको रियलाइजेशन हो जाए तो कहते हैं ओह सॉरी माई बैड, मेरी गलती हो गई। तो कह रही है स्टूपिड मोरॉन। स्टूपिड यानी कि बेवकूफ, और मोरॉन मतलब यही होता है कि नालायक, बेवकूफ, स्टूपिड। बस वो स्टूपिड से थोड़ा और ज्यादा खतरनाक वाला वर्ड है। मतलब ये थोड़ा, आप जब ज्यादा बेइज्जती करना चाहते हो किसी की तो आप कहते हो मोरॉन। क्या कहते हैं? मोरॉन, मोरॉन। नाम पता करने में इतना वक्त लग रहा है, इसे अपना बनाने में तो पता नहीं। अब ये कह रहा है नाम पता करने में इतना वक्त लग रहा है। इट इज टेकिंग दिस लॉन्ग टू find out her name. I don't know how long, कितना, it will take to make her mine. Make her mine, इसे अपना बनाने में तो कितना समय लगेगा? I don't know, मुझे नहीं पता। How long, कितना, it will take, ये लेगा, कितना समय ये लेगा। So we are almost at the end of the video. आपको वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।